चैप्टर नंबर 11 कार्य व ऊर्जा के आंकिक प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द्रव्यमान 40 किलोग्राम की एक वस्तु को ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी संभावित ऊर्जा क्या है? यदि वस्तु को गिरने की अनुमति है तो उसकी गतिज ऊर्जा को तब ज्ञात कीजिए या तब फाइंड आउट कीजिए जब वह आधा नीचे आ जाए। यानी कि यहाँ पर हमें गिवन है वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम की है वस्तु, और वस्तु जो है वो ज़मीन से 5 मीटर ऊपर उठाकर रखी हुई है। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा यहाँ पर संभावित ऊर्जा क्या होगी। अब क्योंकि वस्तु को 5 मीटर ऊपर ऊंचाई पर रखा हुआ है तो संभावित ऊर्जा इस यहाँ पर होगी स्थितिज ऊर्जा के बराबर, क्योंकि वस्तु की स्थिति के कारण उसमें यहाँ पर ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला हम लगाएंगे mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। इसके बाद उन्होंने बोला कि जब वस्तु को नीचे गिराया गया, यानी कि अब वो क्योंकि 5 मीटर की हाइट पर है, अब उसको नीचे गिराया गया कितना, आधी ऊंचाई तक। अब 5 का आधा कितना होता है 2.5, यानी कि 2.5। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 2.5। ठीक है, यहाँ से वस्तु यहाँ आई, ये हाफ है, तो यहाँ पर हमने इसको जब देखा तो यहाँ पर वस्तु की जो ज़मीन से ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 2.5, 5 का जस्ट हाफ। ठीक है, और पूछा है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m, यानी कि द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो भी कोई वैल्यू गिवन है वो लिख लेंगे। यानी कि पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है 40 किलोग्राम, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ऊंचाई दी हुई है 5 मीटर, और उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, जो 5 मीटर ऊंचाई पर है उसकी। तो वो हम निकालेंगे mgh फॉर्मूले से। जी यहाँ पर हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन केस हमें जी यहाँ गिवन नहीं होता तो हम जी की वैल्यू रखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यहाँ पर हमें जी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू 10 रखेंगे। और फॉर्मूले में mgh में वैल्यूज़ पुट करेंगे। m की वैल्यू है 40, जी की वैल्यू है 10 और h की यानी कि हाइट है उसकी 5। तो ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद हमने देखा यहाँ पर आता है हमारा आंसर 2000 जूल। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा आई 2000 जूल। इसके बाद ठीक आधा रास्ता तय करने के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 2.5 मीटर, 5 की आधी। तो यहाँ पर हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, वो निकलेगी हाफ mv स्क्वायर से। लेकिन हमारे पास v नहीं है, यानी कि वस्तु का वेग नहीं है। वस्तु का प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग हमारे पास नहीं है। अब वस्तु ने जब शुरू किया था तो उस वक्त वस्तु जो थी वो विराम अवस्था में थी, यानी कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो है u, और कितना है वो 0 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्योंकि v चाहिए तो हम u की हेल्प से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे निकालेंगे? हम गति की कोई भी इक्वेशन जो यहाँ पर सूटेबल हो वो लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने गति की थर्ड इक्वेशन लगा करके v की वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब यहाँ पर प्लस आया क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 0 प्लस 2 इंटू जी 10 और h है 2.5। वैल्यू निकाली इनकी, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू आती है 50.0 यानी कि 50। तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 50। हम यहाँ पर v फाइंड आउट करेंगे बट उसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम v स्क्वायर तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में v स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए, तो हम उसको एज इट इज़ रख देंगे। तो v स्क्वायर की जगह हमने 50 पुट करा, m की जगह 40 और हाफ, और जब इसको हमने सॉल्व करा तो हमें मिला यहाँ पर 1000 जूल, यानी कि गतिज ऊर्जा जो हुई वो हुई उसकी 1000 जूल और स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 60 किलोमीटर पर आवर यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती हुई 1500 किलो की कार को रोकने के लिए आवश्यक कार्य की गणना कीजिए। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो हमें चाल दी हुई है वो है किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहाँ पर जो वस्तु का यानी कि कार का जो वज़न दिया हुआ है वो है किलो में 1500 जूल। और यहाँ पर हमें आवश्यक कार्य निकालना है, कार को रोकना है। तो जो कार है वो मूविंग है, चल रही है, तो उसको रोकने के लिए जो किया गया कार्य है वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि वस्तु गति की अवस्था में है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख लिया द्रव्यमान 1500 किलोग्राम और वेग जो है वो 60 किलोमीटर पर घंटा है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा, और घंटा है नीचे तो 3600, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड। तो 3600 से हमने करा भाग, तो यहाँ पर हमें v मिला मीटर पर सेकंड में
कैलकुलेट करने के बाद 50/3 यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करी। हाफ m की वैल्यू 1500 और v² गतिज ऊर्जा के लिए हमें v² चाहिए, तो v 50/3 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 50/3 का स्क्वायर यानी कि 50/3 गुणा 50/3। उसके बाद जब इसको सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद हमें मिला, यहाँ पर आंसर आया 2,08,333.3 जूल।